अरे भाई, मतलब कांस्टेबल की नौकरी में भी निकालने में मिश्रा जी यहाँ लोगों को 2-2 साल लग जा रहा है, और बात भी उसके बारे में कर रहे हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट होकर के उस नौकरी को छोड़ दिया, और किस लिए कि दूसरों को इंस्पेक्टर बना पाए। सवाल उसके ऊपर में किया जा रहा है। एक बार में 4-4, 5-5 सरकारी नौकरी निकाली हमने, और सवाल आप हमसे करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज बोलते हो मानो, और बोलते वक्त में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बोलना कुछ और छोटी सी चीज जो है कुछ और आप बोल देते हैं, और उसको इतना वायरल कर दिया जाता है कि मतलब फिर बाद में आप मूर्ख हो जाते हैं, और ऐसा साबित हो जाता है जी अगले आलिया भट्ट तो आप ही हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू हो रहा था कहीं पे, तो हमने कह दिया जी 12 से लेकर के 14 तक हमने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। फिर बाद में मैंने उसको करेक्ट भी किया, नहीं नहीं 12 से 14 ट्वेल्थ किया, 14 से 17 ग्रेजुएशन किया। लोगों ने क्या किया कि 12 से 14 मैंने ग्रेजुएशन किया, उसकी क्लिप काट करके और एकदम ऐसे वायरल कर दी, और ये दिखा दिया जी हम तो कितने बड़े अनपढ़ और गंवार है। पता नहीं, मतलब अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, हमने तो यार ये सरकारी नौकरियां निकाली नहीं होती, इतनी सारी पेपर निकाले नहीं होते, तो पता नहीं यहां पर हमको तुम लोग क्या ही साबित कर देते। सवाल भी उस व्यक्ति के ऊपर में किया जाता है जो बैक टू बैक हर पेपर में 50 में 50 लेकर के आता है, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो रीजनिंग का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो। लो मेरे भाई, थोड़ा तसल्ली से देखो और आराम से देखो। ये तुम्हें एक स्कोर कार्ड दिखाता हूं, और इसके पीछे एक रोल नंबर भी है। लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर भी 50 में 50 नहीं आता, और मेरे भाई यहाँ पर आप स्कोर कार्ड को थोड़ा तरीके से देखिए। यहाँ पर ये 72001966 CHSL 2012 पेपर 2019 का है। ये यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर 2217 3009। और यहाँ देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज में 50 में 50, जनरल में 50 में 50, मैथ्स में 50 में 50, और बैक टू बैक तीनों पेपर में 50 में 50, और फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर 184.59। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में 76, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक 114। सीजीएल में भी इसी तरीके से यहाँ पे। और सोचिए ये हम इसके, और ये लोगों को लगता है कि हम पहले सिलेक्शन ले लिए फिर पढ़ा रहे हैं, आप भ्रम में हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि भाई हमने जो पेपर दिया है वो 2019 में दिया है, ठीक है, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं 2018 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 2012 से लेकर के मेरे भाई 2014 तक हमने अपना 12th का पेपर दिया, और कहां से दिया? तो रांची से। 14 से लेकर के मेरे भाई यहां पर 17 तक हमने अपना ग्रेजुएशन किया, और कहां से किया? तो मेरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 18 की हमने मेरे भाई तैयारी अपनी शुरू की थी, और 18 की तैयारी अभी हमारी पूरी खत्म भी नहीं हुई थी, ये पूरा 2018 का हमारा अभी वक्त चल ही रहा था, ठीक है। उसी बीच में मेरे भाई हमने गुरुकुल में पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वोकैब का पार्ट हमने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो हमने पहले मैथ्स भी नहीं पढ़ाया गुरुकुल में, हमने पहले वोकैबलरी पढ़ाई है, क्योंकि 10,000 वोकैबलरी की वर्ड पावर हमें याद है। आप यहाँ एसएससी इंडस्ट्री का कोई भी किताब मुझे दे दे, कोई भी शब्द दे दे, मैं आपको उसका उत्तर यहाँ दे दूंगा कि इस शब्द का ये मीनिंग होता है। इनफैक्ट इस यूट्यूब चैनल पर भी पहले मैंने वोकैबुलरी ही पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 में हमने पहले पढ़ाया। पढ़ाने के दौरान एक चीज समझ में आई कि बच्चों को अगर कुछ समझाना होता है ना, और उस समय मेरे मॉक में 180 185 आते थे, मैं बोलता था ऐसे पढ़ाई करो, मन भी नहीं करता था। सब गुरुकुल का बच्चा लोग बोलता था खुद तो सिलेक्शन लिए नहीं, यहाँ पर ज्ञान फालतू का बांट रहे हैं, ठीक है। ऐसा एकदम कमेंट आता था सामने। मैंने इस बात को बड़े खुले मन से यहाँ स्वीकारा, यार बात तो वो लोग सही कह रहे हैं। 2018 हमने पढ़ाया, 2019 हमने गुरुकुल में पढ़ाया, और ज्यादा नहीं 30-40 बच्चे ही होते थे, बंद कमरा होता था, और वहीं अपना पढ़ाना है। इसी दौरान 2019 का पेपर होता है तो मेरे भाई धाकड़ तरीके से स्कोर आता है। लेकिन फिर उस समय जमाना क्या था बताओ मिश्रा जी? पेपर निकाल लिए, ज्वाइनिंग 1.5 साल के बाद में आ रहा है। अब एसएससी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए धनाधन ज्वाइनिंग दे रहा है कि कोर्ट केस ना हो जाए, कोर्ट में मामला ना लटक जाए, तो ज्वाइनिंग लेटर दे दो। 1.5 साल के बाद में हमारी ज्वाइनिंग आती है, सोचो। तो 1.5 साल तक घर पे बेरोजगारी की तरह बैठे रहते? तो नहीं बैठना था। इसी वजह से यूट्यूब चैनल शुरू की, और यूट्यूब चैनल पर 2021 से आप लोगों के लिए मेरे भाई पूरा सेवा आप लोगों के हाथ में है, और 9 जनवरी 2021 से आप लोगों को हम सेवा दे रहे हैं। और तब से लेकर के मेरे भाई आज ये वक्त 2025 का है। ये मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से सारी चीजें करो भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कोई भी चीज चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में बताओ। नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए, भाई खड़ा है। पढ़ाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए, भाई खड़ा है। जो भी चीज चाहिए तुम्हारे साथ में, तुम्हारा भाई खड़ा। तुम बस पढ़ो, तुम बस सिलेक्शन के लिए काम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर चीज तुम्हारे लिए तैयार करके ला करके दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। आदित्य रंजन आपके साथ हैं, मरते दम तक हैं, और मरते दम तक रहेंगे, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।